बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन लोडेड फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। छोटों के साथ साथ बड़ों की भी ये रेसिपी बहुत फ़ेवरेट होने वाली है। क्रिस्पी चिकन के साथ क्रिस्पी फ़्राइज़ की ये रेसिपी हम आपके साथ बना के तैयार करेंगे और इसके साथ एक मज़ेदार सा सॉस भी तैयार करेंगे। तो होप सो रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पे बटर मिल्क तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है 1 कप दूध ले लिया है। तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें जो है सफ़ेद सिरका ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर लूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, वज़न में तकरीबन 400 ग्राम है। तो बाइट साइज़ में जो है मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे बटर मिल्क और साथ में ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया। अच्छे से इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर लिया, साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पे सफ़ेद मिर्च मैंने ऐड कर दी हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हाफ़ टी स्पून ही हल्दी, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। साथ में फूड कलर यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 चुटकी ऐड कर दिया था, थोड़े से पानी में मिक्स करके। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इससे इसका बहुत ही मज़े का कलर आएगा। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन के साथ अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको मैंने कवर कर लेना है तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो मैरिनेट चिकन हो गया है। एक तरफ यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है बड़ी सी ट्रे में और जितनी भी बोटियाँ हैं सारी उसके ऊपर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करनी है इसकी अच्छे से कोटिंग। बोटियाँ सारी ऐड करने के बाद हाथों से इस तरह से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। अच्छे से दबा दबा के इसको जो है कोट कर लेना है। इस तरह से कोट कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है, सारी बोटियाँ इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से छांट लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ एक बोल ले लिया, चिल वाटर ले लिया, उसमें यहाँ पे मैंने बोटियाँ जो है वो ऐड कर दी हैं। थोड़ी देर स्टे कर लेने के बाद इनको मैं यहाँ पे निकाल लूँगी और दोबारा से जो हमारा मैदा है उसमें इसको शामिल कर लूँगी ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बन जाएँ। हाथों की मदद से दोबारा से इसको जो है मैंने मिक्स कर लेना है और इसके क्रम्स बना लेने हैं। दबा दबा के यहाँ पे मुट्ठी इसकी मैं कोटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से कोटिंग कर लेने के बाद दोबारा इसको मैंने छन्नी में ऐड कर दिया और दोबारा से इसको छान लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए और अच्छे से इसके क्रम्स बन जाएं। तो अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, तो चिकन इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर लेने के बाद आप एकदम से चमचे को मत हिलाएं, बल्कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आप इसकी जो है वो साइडें चेंज कर लें। एकदम से अगर आप करेंगे तो इसके ऊपर से जो क्रम्स है वो हट जाएगा। तो इस तरह से चिकन को जो है आपने फ्राई कर लेना है और इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि चिकन अंदर से भी अच्छे से कुक्ड हो जाए। तो इस तरह से साइडें चेंज करते हुए मैंने चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पका लिया है। अब यहाँ पे एक छन्नी की मदद से चिकन को निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। दूसरी तरफ इसका मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है आधा कप मायोनीज़ ले लिया था और उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है केचप ऐड कर दिया। अच्छी तरह से जो है इसको मैंने मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसका जो है एक मज़ेदार सा सॉस बना के हमने तैयार कर लेना है। सॉस तैयार कर लेने के बाद अब हम तैयार कर लेते हैं अपने क्रिस्पी फ्राइज़। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे, उनको इस तरह से स्लाइस में मैंने कट कर दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा ऐड कर दूँगी और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। अच्छे से यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो कोटिंग कर ली है। अब दोबारा से दूसरी तरफ मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फ्राइज़ को यहाँ पे जो है ऐड कर देना है। फ्राइज़ ऐड करने के बाद भी आपने जो है वो चमचे को फ़ौरन नहीं हिलाना, बल्कि इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइडों में पकने दें। देन उसके बाद आपने जो है इसकी साइडें चेंज करनी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने यहाँ पे इनकी जो है वो साइडें चेंज कर ली हैं। तो इस तरह से जो है हमने इनको पका लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि फ़्राइज़ हमारे क्रिस्पी से बन के तैयार हो जाएँ। तो फ्राइज़ ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं छन्नी की मदद से इनको जो है वो निकाल लूँगी। तो इस तरह से सारे फ्राइज़ जो है मैंने निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो है असेंबलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो फ्राइज़ हैं वो सारे शामिल कर लिए। अब यहाँ पे जो मैंने चिकन की बाइट्स जो है वो तैयार की हैं वो इसके ऊपर सारी बोटियाँ ऐड कर देंगे। सारी बोटियाँ इस तरह से असेंबलिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो है मैंने जो सॉस तैयार की थी उसको मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर वो इस तरह से ऐड कर देंगे और इसकी गार्निश कर लेंगे।
अब यहाँ पे मैंने ऐड कर लेना है इसके ऊपर मायोनीज़। तो इस तरह से मायोनीज़ भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ताकि खाने के साथ साथ जो है इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने ले ली और उसके जंक्स इसके ऊपर ऐड कर दिए। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मज़ेदार से यहाँ पे क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी फ्राइज़ बन के हमारे तैयार हैं। होप सो कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।